अभी जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 14.2 को पढ़ेंगे। तो ये 10th क्लास का मैथ है। 14.2 में हम लोग 1, 2, 3 नंबर तक देख लिए थे। अभी जो देखेंगे कितना नंबर देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक और माध्य ज्ञात करना हमको। बस 2 ही चीज मांगा है। देखिए हमारे पास जो है तुम आपका क्या दिया हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, मतलब क्या है कि इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल। और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य संघीय के क्षेत्रों, हम क्षेत्रों की संख्या क्या बोल, किसको बोल सकते हैं हम लोग, बारंबारता को बोल सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और ये साथ साथ बारंबारता भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, देखिए 15 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल पहले से दिया हुआ है। साथ में ये हमारा बारंबारता भी दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ क्या निकालना है कि माध्य चाहिए और क्या चाहिए हमको, बहुलक चाहिए। तो माध्य और बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह में आधा कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा। जैसे 20 और 35, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना, 35, 35 का आधा होता है 17.5, यानी 17.5 इसको लिख सकते हैं। दूसरा है 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 होता है, 45 का आधा अगर करेंगे तो 22.5 होगा। अगर हम इन दोनों में चेक करेंगे कितने का अंतराल है, 15 से लेकर 20 तक में 5 का अंतराल है, तो 5 क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे 17 में 5 जोड़े तो 22, यानी 17.5 में जोड़े 5 तो 22.5, फिर 22.5 यानी 22.5 में से हम अगर जोड़ेंगे 5 को तो 27 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 27.5 में से हम अगर फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना है, 32.5, और फिर 32 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 37, फिर 42, 47.5 है तो उसको रहने देंगे। 47 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52.5, यानी सब में 5 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। दूसरी बात, अब हमको बारंबारता पहले से पता था और वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह को बारंबारता के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी f गुना x हम लोग कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, 3 को गुना करेंगे 17.5 से, यानी 5 से 15 के 5 और 17 से 51, 51 और हासिल 52। उसके फिर 22.5 को गुना करेंगे किससे, 8 से, जैसे 8 पंजे 40 के 0, उसके 8 दूना 16, 16 4 20 के 0, हासिल फिर कितना हुआ 2, 8 दूना 16, 16 2 18। फिर 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5, उसके बाद 9 तिया 9 सत्ते, 9 सत्ते कितना होता है 63, 63 और हासिल 4 कितना गया 67, 67 के साथ हासिल 6, उसके 9 दूना 18, 18 6 कितना हो गया 24। उसके फिर 10 से गुना करेंगे, 10 पचे 50 के 0, हासिल कितना बचा 5, और 10 दूना 20 और 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2, फिर 10 तिया 30 और 30 2 कितना हो गया 32। उसके फिर 3 से गुना करें, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 7 21, 21 और हासिल 1 कितना हो गया 22। उसके बाद 3 तिया 9, 9 और हासिल 2 11, तो 11.5। उसके बाद फिर 0 से अगर गुना करते हैं 42.5 को तो वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। फिर 0 से गुना करते हैं 47.5 को तो क्या होता है, 0 हो जाता है। अब 2 से गुना करेंगे किसको, 52.5 को, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, फिर 2 दूना 4, 4 और हासिल 1 5, 5 दूना 10, 10 के 10। अब सबको जोड़ेंगे तो मेरा कितना है 10.5, कितना आएगा 10.5। तो अब हमको निकालना क्या, माध्य निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। देखिए ये n का मान निकल जाएगा मेरा, तो कितना 8 3 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 कितना हो गया 35, 35 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपका 10, 22 पॉइंट कितना है 5 है, अब बटे में कितना है 35। इस 35 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं तो एक अंक है, एक अंक के बाद क्या देते हैं, नीचे 0 दे देते हैं। अब कितना गया 350। अब इस 350 से क्या करेंगे, इस पूरे में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 350 में क्या करना, हमको पूरे में भाग देना है। तो 1000 2 5 इससे भाग देंगे। तो ये 2 बार में देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 2 गुना 0 0, 2 पंजे 10 के 0, हासिल 1, 3 दूना 6 7, 2 अगर 0 में घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 2 घटाएंगे 0 में तो बचेगा 2, 10 में से 7 बचा 3, 322 नहीं 322 ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको 9 बार में देख लेते हैं। 9 गुना 0 0, नहीं पहले 5 उतार देते हैं, फिर 9 गुना 0 0, 9 पचे 45 के 5,
हासिल, फिर 4 और 9 9 3 27, 27 से 4 कितना हो गया 31। 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो बचेगा 5, इधर 2 में से 0 5 घटेगा, एक 5 चले 12, 12 में 5 गया तो 7, और यहाँ बचा 1, 1 में कैंसिल, फिर 3 में 3 कैंसिल, कितना हो गया 75। अब पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे क्या लेंगे 0, फिर 2 बार में रखेंगे, 2 गुना 0 0, 5 10 के 0, 3 दूने 6 और 1 7, पूरा पूरी 700, 0 5 इधर कैंसिल। ये पॉइंट के बाद क्या किए और हम लोग निकालेंगे तो और निकलेगा, पॉइंट के बाद हम लोग एक ही अंक लेके चलते हैं, तो ये अगर इससे भाग दिए तो मेरा कितना निकलेगा 29.2, ये हमारा क्या निकल गया माध्य निकल गया। अब मेरा माध्य निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक निकालना है, क्योंकि मेरे से बहुलक भी मांगा है। देखिए हम लोग के पास क्या है, इधर हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुनाई कितना होता है गुना I। इसको रख दिए। देखिए सबसे पहले हमको L पता होना चाहिए, FO पता होना चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कितना है 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं FO, और उससे पहले जो होता है उसको F माइनस 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो होता है बारंबारता इसको लिखते हैं F1, और उसके सामने में जो रहता है, देखिए तीनों को ले लेते हैं ताकि जल्दी से आसानी से पहचान में आ सके। इसको हम लोग L लिखते हैं मतलब निम्न सीमा, और इसको हम लोग I लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल के बीच की दूरी या लंबाई। तो देखिए L भी मिल गया, I भी मिल गया, FO भी मिल गया, और F माइनस 1 भी मिल गया, और F1 भी मिल गया। अब सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देंगे, L का वैल्यू कितना है 30 है, 30 ले लेंगे, प्लस है प्लस FO कितना है 10 है, 10 ले लिए, माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 ले लेते हैं, बट्टे में बट्टे 2 है 2 ले लेते हैं, FO कितना है 10 है, 10 ले लिए। उसके बाद माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 लेते हैं F माइनस 1। उसके बाद F1 कितना देखिए तो 3 है, 3 लेते हैं, और गुना कितना I मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है देखिए 5 का अंतर है, तो 5 ले लेते हैं। उसके बाद 30 है, 30 ले लेते हैं। उसके बाद प्लस 9, अगर 10 में से 9 घटे कितना बचेगा 1, 10 दूना 20, माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा 9 3 12 गुना 5, 30 से 30 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 5 एक कम 5, और 20 में से 12 घटाएंगे बचेगा 8, यानी 8 से भाग देना है किसमें 5 में। चाहे तो हम लोग यहाँ 1 रख के एलसीएम रख के भी, यानी कि 1 रख के भिन्न का जोड़ बना के वैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 8 से 5 में भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 8 से 5 में क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 5 से भाग दिए हम लोग 8 में, तो कटेगा नहीं, इसीलिए देंगे पॉइंट। तो पॉइंट दे क्या लेंगे 0, 8 छो के कितना होता है 48, 8 छो के 48, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक पैंच चलिए 10, 10 में से 8 के बचा 2, इधर कितना बचा 4, 4 में 4 गया कैंसिल, फिर इसी पॉइंट से क्या लेंगे 0, तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना होता है 16। 10 में से अगर मान के चलिए कि 10 में 6 गया, बस यहाँ 0 में तो 6 जाएगा नहीं, 10 10 में 6 बचा 4, इधर कैंसिल। देखिए हम लोग 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, 1 भी पॉइंट ले सकते हैं, अगर 1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 30 से 30 लेंगे, अब प्लस कितना 0 पॉइंट, यहाँ 10 को ढकने के लिए क्या देते हैं 0, तो 0.6 भी लेंगे तो भी सही, 2 भी लेंगे तो भी सही, अगर मान के और लेना और 1 लेगा तो वो भी रख सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद एक ही अंक लिए, तो कितना हो गया 30 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 30 ही रहेगा, और पॉइंट के बाद कितना है 6 है, तो 6 ले लेते हैं। ये हमारा क्या निकल गया बहुलक निकल गया। देख लेते हैं आंसर कहाँ तक दिया है, अगर पॉइंट के बाद और देगा तो निकाल लेते हैं। हाँ 30.6 ही है हमारा बहुलक, और माध्य जो है हमारा कितना निकल गया 29.2, तो हमारा 4 नंबर जो हो गया कंप्लीट। अभी जो पढ़ते हैं 5 नंबर पढ़ते हैं।